लेकिन बात करते हैं जैगल प्रीपेड ओशन की। ये प्रीपेड कार्ड सर्विसेज में है कंपनी। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 10 गुना बढ़कर आया है। आय में लगभग 35% तक की बढ़त देखने को मिली। कॉर्पोरेट कस्टमर बेस भी करीब करीब 28% बढ़ा है। तो क्लियरली हर पैरामीटर पर कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। हमारे साथ इसी पर और डिटेल देने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ अविनाश गोडखिंडी है। अविनाश जी, स्वागत है आपका। एक बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड क्वार्टर, ये मोमेंटम आगे भी जारी रहने की उम्मीद? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा, आपका और आपके चैनल का इस अवसर के लिए। हाँ जी, मोमेंटम तो अच्छी है और हमने गाइडेंस दे रखी है कि ये साल हम 40 से 50% ग्रो करेंगे और अगले साल में भी हम 40 प्लस ही देख रहे हैं ग्रोथ। तो क्योंकि बहुत हेडरूम है हमारे बिजनेस में, ये क्षेत्र जो है डिजिटाइजेशन का, स्पेंड मैनेजमेंट का, ये हर एक कंपनी को इसकी नीड है, दरकार है और सब चाहते हैं ज्यादा कंप्लायंट रहें, सब चाहते हैं लीकेज कम हो जाए, सब चाहते हैं वो अपना डेटा बहुत सुरक्षित रखें, सबको चाहिए कि एक्सेस उनका बहुत इजी हो जाए और वही सुविधाएं हम उनको दे पाते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। और जो हम प्रीपेड और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स करते हैं 11 बैंकों के साथ। तो इस समय आपके कितने नए कस्टमर एडिशंस हुए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अगर उसका एक अंदाजा मुझे दे सके? देखिए, हर साल हर्षदा हम 600 साढ़े 600 कॉर्पोरेट कस्टमर ऐड करते हैं। शायद पिछले क्वार्टर में हमने 105 या 110 कॉर्पोरेट ऐड करे हैं और अब हमारा पूरा ध्यान इस तरफ से है कि हम कैसे बड़े और बड़े कॉर्पोरेट्स को अक्वायर करें। काफी सारे हाल फिलहाल में हमने बड़ी एक्विजिशंस करी हैं कॉर्पोरेट की और आने वाले दिनों में भी हम अनाउंस करेंगे कुछ बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हमने अक्वायर करी हैं। तो हमारा ध्यान पूरा इस तरफ है कि हम क्रॉस सेल कैसे बढ़ाएं अपने बड़े कॉर्पोरेट्स में और हम जो अपना बड़ा बिग कॉर्पोरेट एंटरप्राइज कॉर्पोरेट का बेस है उसको और भी कैसे सुदृढ़ बनाएं। ये देख, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके बिजनेस में मार्जिन्स में क्या कुछ ज्यादा वेरिएशन होने के चांसेस हैं? क्योंकि एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, ईयर ऑन ईयर 5 to 10% हो गया आपका मार्जिन, तो रफली डबल हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वो 8 का 10 हुआ है, तो ग्रोथ है। किस इवेंट में इफ एट ऑल मार्जिन्स में कमी आएगी? इफ यू कुड जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड दैट। बढ़त तो आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, देखिए, मार्जिन्स जो है ये एक न्यू एज बिजनेस है, सास फिनटेक कंपनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है इसमें। जितना आप स्केल पकड़ते हैं उतना ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको आप स्वेट आउट करा पाते हैं, क्योंकि आपने जो निवेश करना था सॉफ्टवेयर में तो वो तो एक बार ही कर दिया और आने वाले सालों में उसका आप फायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे बिजनेस में जितने आपके बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उसको देख के बाकी बड़े कॉर्पोरेट्स को बड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, ये एक टाइटन के साथ काम करते हैं, एक तोशिबा के साथ काम करते हैं, इनका अभी हाल फिलहाल में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अकाउंट साइन हुआ है, क्वेस्कॉप के साथ अकाउंट साइन हुआ है। तो जब ये मोमेंटम दिखती है लोगों को तो उनको बड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ, अच्छी कंपनियां इनके साथ काम करते हैं तो हम भी इनके साथ कर सकते हैं। साथ ही में हर्षदा क्या होता है कि किस तरह के बैंक आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में हमने हमारा एक्सिस बैंक के साथ जो पार्टनरशिप है वो अनाउंस करा। आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, इंडसइंड, यस, आईडीएफसी फर्स्ट, तो सारे नामी गिरामी बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। और उससे बड़ा आश्वासन मिलता है कॉर्पोरेट्स को और बाकी बैंकों को कि इनके प्रोसेसेस सिक्योर हैं, इनका डेटा सिक्योर है और लिस्टिंग के भी फायदे हैं। लिस्टिंग के साथ लोगों को ये विश्वास मिलता है कि इनकी कंप्लायंस अच्छी है और ये डिसिप्लिन्ड रहेंगे एज अ कंपनी। तो आप लोग भी फिर क्या आपके प्लेटफॉर्म पे कितने एक्टिव यूजर्स हैं इस डेटा पॉइंट को टाउट करते हैं? क्योंकि वहां पर मैं देख रही हूँ यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म हैज इंक्रीज बाय नियरली 18.5% ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैटिश है। देखिए, यूजर्स का जहां तक सवाल है हर्षदा, और कॉर्पोरेट्स का भी, हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही ट्रैक करते हैं, क्योंकि किसी क्वार्टर में मेरे यूजर्स थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, किसी क्वार्टर में कुछ यूजर्स इतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक यूजर को हर दिन इस्तेमाल करे।
तो ग्रोथ तो ओवरऑल हम इस तरह से देखते हैं कि हमारी ओवरऑल यूसेज कितनी है, कितने ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, पॉकेट्स आ रहे हैं, कितने नए यूजर्स जुड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि हमको पता है इस चीज का तो आज नहीं तो कल आपको यूज करना ही है। आपके कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आएंगे ही, आपको वो एक्सपेंसेस सबमिट करने ही पड़ेंगे। कोई ना कोई तो आपको स्कीम चलानी ही पड़ेगी टू ड्राइव योर चैनल स्पेंड्स, और आपको कोई ना किसी वेंडर की पे आउट करनी ही होगी। तो आज नहीं तो कल आप मेरा प्लेटफॉर्म तो यूज करेंगे। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन कई निवेशकों के पास रहती है, लेकिन आज आपसे बातचीत करके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर की है। गुड लक टू यू, एंड बस उम्मीद है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का सिलसिला बरकरार रहेगा। स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रीसेंट लिस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। स्टॉक आज करीब फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्लैट तो मार्केट भी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।